हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, कहते हैं जो ट्विन फिल्म जर्नी होती है उस जर्नी में जो भी होता है उनको क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि वो पूरी दुनिया को समझाते फिरते हैं लेकिन उनको कोई समझ ही नहीं पाता है। डिवाइन फेमिनाइन को तो बिल्कुल नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन है तो वो तो भौतिक जगत में फंसा हुआ रहता है तो उसको तो लोग समझते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में है, चाहे वो मेल बॉडी में चाहे फीमेल, उनको कोई समझ ही नहीं पाता। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है सोचिए ज़रा। क्योंकि आप तो शक्ति का अंश हो, पहली बात ये है, लिख के रख लीजिए। आप जब वो शिव शक्ति वाली जर्नी में आए तो आप शक्ति का अंश हैं। तो शक्ति क्या होती हैं? शक्ति मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, तभी तो उनको आदि शक्ति कहा जाता है। हमारी धरती माँ ये शक्ति ही तो है। शक्ति का मतलब होता है सहनशीलता, शक्ति का मतलब होता है पेशेंस, शक्ति का मतलब होता है धैर्य, शक्ति का मतलब होता है क्या? फीलिंग, इमोशंस। तो शक्ति का मतलब ही होता है कि हम एकदम शांत रहें, हम एकदम कूल रहें, हम लोगों की फीलिंग समझें, दया धर्म सब कुछ शक्ति का ही मतलब होता है। तो ये जान लीजिए कि हमें लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। आप सोचिए, अच्छी चीज़ किसी को हजम होती है? नहीं होती ना। अच्छी चीज़ किसी को अच्छी ही नहीं लगती। लोग बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं लेकिन अच्छाई की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। तो आपको क्यों समझेंगे लोग? क्यों आपकी फीलिंग समझेंगे? क्यों आपको लोग समझ के और भगवान से दूर करेंगे? ये भी तो सोचिए, इसके पीछे का रीज़न तो सोचिए, क्यों नहीं समझते हैं। आपकी सोल तक नहीं समझ रही है, आपका जो ट्विन सोल है वो भी नहीं समझेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि बेटा तुम जितना इन समाज इन दुनिया अपने सोल के पीछे भागोगी उतना ही तुम्हें दर्द तकलीफ़ फील होगा। फील ही तो करते हैं हम। अच्छा सोचिए, दुनिया अपने में मस्त है, किसी को कितने कष्ट हैं वो फील ही नहीं करता, लेकिन ये डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती हैं कि उसके छोटे छोटे दुख को ना इतनी बुरी तरह फील करती हैं कि जैसा लगता है पूरी दुनिया का दुख उन्हीं को दिया गया है। और सच में फील होता है, जैसा लगता है ना क्या कि पूरी दुनिया जो है, पूरा समाज, यहाँ सिर्फ हम ही दुखी हैं और कोई नहीं दुखी है। लगता है डिवाइन फेमिनाइन को बस वही दुखी है और दुनिया सुखी है। सिर्फ देखने का नज़रिया ही तो है। उस नज़रिए को बदल दीजिए आप। जब आप ये नज़रिया बदल देंगे तो आप सुखी हो जाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं कोई मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि ऐसे तो फील कराएंगे, हमेशा डिवाइन कराएंगे। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ये फील कराया जाएगा, आपको कोई नहीं समझेगा। आप कहीं जॉब करोगे तो वहाँ मतलब पूरी स्टाफ को सब एक दूसरे को समझेंगे लेकिन आपको कोई नहीं समझेगा। आप अकेले पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। आप जाके सीनियर से कहोगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो ऐसे आपको बोलेंगे ना कि आप एकदम हर्ट हो जाओगे, आप रोने लगोगे कि मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी ये मुझे डांट रहे हैं। तो ये ऐसा होता है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं, अगर वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो वहाँ से भी हर्ट होंगी। डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, अगर कहीं कोई सहेली बना लेती तो उनकी सहेली ही, सोचो बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं ना, वो भी धोखा दे देते हैं। वो आपको समझेंगे ही नहीं, आप कहोगे कुछ वो समझेंगे कुछ। ये लिखित ले लीजिए, मतलब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये जान लीजिए ये फेमिनाइन एनर्जी के साथ होता ही होता है। उनको कोई नहीं समझता। सिर्फ कौन समझता है? ईश्वर, सिर्फ ऊपर वाले, और कोई नहीं। जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा उनके अलावा कोई समझता ही नहीं है। और हमें लगता है कि हमें समझे लोग, हमें समझे लोग। जितना आप सोचोगे समझाने के पीछे पड़ोगे उतना ही आप तोड़े जाओगे। आपको तोड़ा जाता है। आपकी जो ये जर्नी है ना, बिना तोड़े तो आप, वही कहते हैं ना कि जब मतलब वही है कि जब तक आपको मार नहीं पड़ेगी तब तक आप सुधरोगे नहीं। तो ऐसे ही तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं मुझे नहीं तोड़ा गया, बहुत तोड़ा गया। सबसे उम्मीद लगा लेती हैं ये डिवाइन फेमिनाइन ना, सबसे उम्मीद लगाती हैं। वो जैसे होता नहीं छोटे बच्चे की तरह कि भाई ये मुझसे प्यार करेंगे, ये मुझसे प्यार करेंगे। कोई प्यार नहीं करता है, सब धक्का मारते हैं। उस प्यार के इंतजार में मत रहिएगा कभी। ना माँ बाप से प्यार की उम्मीद, ना भाई बहन से। सोल से तो प्यार की उम्मीद इसलिए होती है कि जब आप अवेकन हो जाते हो, जब आप अपने आत्मा पर काम करते हो तो आपका सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो आप ही का अंश है तो अट्रैक्ट होगा। चलो वो प्यार देगा, ये मैं मानती हूँ, लेकिन और कोई आपको नहीं समझेगा। आपके सोल तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सोल ना पूरी दुनिया से लड़ जाएगा आपके प्यार के लिए। ऐसा भी होता है। अपने माँ बाप से भी लड़ जाते हैं। जब आपका ट्विन सोल जो होता है ना, जब आप अवेकन रहोगे तब की बात मैं कर रही हूँ। जब आप अवेकन हो जाते हो तो आपकी सोल आपको समझने लगता है। कोई समझे या ना समझे, लेकिन वो आपको समझता है, आपकी फीलिंग को, आपकी तकलीफ को सब समझता है। कभी कभी अग्रेसिव होता है लेकिन हमेशा समझेगा वो आपको। लेकिन अवेकन होने के बाद जब आप अपनी सोल पे काम करोगे, जब आप हर चीज़ को फील करने लगोगे,
जब आप अपनी इंट्यूशन पकड़ोगे, जब आप भक्ति नाम जब पूजा पाठ करोगे। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप अपने सोल के पीछे भागो, देखो कितना हर्ट करता है, उससे ज़्यादा कोई दुनिया में हर्ट ही नहीं करता। ये भी है, क्योंकि क्या होता है इसमें ट्विन सोल जर्नी जो होती है, इसमें जब उसका पार्टनर मिलता है ना, अब उसका ये पर्सन, तो क्या होता है कि आप उसके अलावा और किसी से प्यार कर ही नहीं पाते हो। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उसी के लिए होगा, और भगवान उसी से तोड़वा देते हैं आपको, उसी से हर्ट करवाएंगे। तो आपको लगेगा ऐसा क्यों, क्योंकि वो आपको मिरर करता है। तो वही है, आप जितना परछाई वाला हाल है, जितना आप उसके पीछे भागोगे उतनी ही परछाई आगे आगे भागती रहेगी। तो आप उसके पीछे जब मुड़ जाओगे, जैसे जब होता नहीं कि कभी आपने देखा परछाई के पीछे जब जाओ तो वो आगे आगे जाती है, लेकिन जब मुड़ जाते हो तो परछाई आपके पीछे होती है, बस वही हाल होता है। तो आप हमेशा पीछे मत भागना, मुड़ जाना। जैसे लगे कि इधर परछाई चल रही है ना, बस उधर से यू टर्न, तुरंत मुड़ जाना। तो क्या होगा, आपकी सोल आपके पीछे आएगी, वही आपको समझेगी। और ऐसे तो कोई नहीं समझता है यहाँ भगवान का अलावा। समझ लो इस धरती पर हमारा जन्म ही होता है आत्मा की ग्रोथ के लिए, हमें अवेकन करने के लिए। जब हम पूरी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो हम सिर्फ भगवान के करीब जाते हैं और कुछ नहीं। सोल का क्या है, थोड़ा अट्रैक्शन लगता है, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है, नहीं आएगा आपके अंदर। आपकी सोल मिलने के बाद मैंने फील किया है, आप भी फील करोगे, जब भगवान मिला देंगे तो क्या होगा कि आपको फिर कुछ नहीं होगा, आप डिटैच हो जाओगे। आपको लगेगा बस भगवान के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, सोल के लिए जो लगाव, जो अटैचमेंट है वो रहती है, कम नहीं होती, प्यार भी रहता है, लेकिन इस तरह नहीं रहता जिस तरह आप न मिलने पे तड़पते हो। वो बिल्कुल क्रेविंग खत्म हो जाती है। ये लिख के रख लीजिए। आपको अभी लग रहा है कि नहीं मिला है तो इतनी भयंकर क्रेविंग है, मैं इसके लिए एकदम पागल हो गया, कुछ नहीं होता। मिलने के बाद एकदम शांत हो जाते हो आप लोग, शांत हो जाओगे। जब मिलोगे तब आप फिर खुद ही फील करना शांत ही रहते हो, कुछ नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना कि आपको क्यों नहीं लोग समझते, इसके पीछे का रीज़न यही होता है क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं आपको। आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आप इस धरती पर आए हो। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आप ये शब्द कहना ही बंद कर दोगे। ये शब्द कहोगे नहीं कि मुझे कोई नहीं समझता, रोना बंद। ये एक रोना ही तो है, दुनिया से रोना, रोते फिरो ऐसे कि मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। क्यों समझेगा? जब धरती पर आए थे तो अकेले ही तो आए थे, अकेले ही तो जन्म हुआ था हमारा, सबको लेके थोड़ी ना इकट्ठा आए थे। तो जब अकेले आए हैं और मरने पे अकेले ही तो जाना है, कोई हमारे साथ जाएगा? हमारे जिस हम हाफ सोल के लिए परेशान, अगर हम मर गए तो क्या उसको साथ लेके जाएंगे? वो अपना भी सोल पर्पस करता रहेगा, जब उसका टाइम आएगा वो जाएगा। तो जब मतलब हम जन्म अकेले लिए हैं, मरना भी अकेले है, तो हम क्यों परेशान होते हैं कि हमें कोई नहीं समझता? इस बात को बिल्कुल एकदम कट कर दो अपनी लाइफ से कि हमें कोई नहीं समझता। हमेशा सोचो कि हमें सिर्फ भगवान समझे और आप भगवान की तरफ मुड़ो, हमेशा आप भगवान को लेके चलो। जब ये चीज़ समझ जाओगे, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओगे, तभी समझ लो आपके जीवन का उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। इस जर्नी में, इस यात्रा को संपोर्ट करना है तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा भगवान को लेके चलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।